चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महिला आरक्षण बिल पर विशेष सत्र बुलाएगी छत्तीसगढ़ सरकार। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर उठे विवाद के बीच छत्तीसगढ़ सरकार एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में आयोजित जनाक्रोश रैली में विपक्ष के रुख की निंदा करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा निकाली गई रैली बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम से सुभाष स्टेडियम तक पहुंची, जहां सभा आयोजित हुई। सत्र बुलाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलते ही सत्र आयोजित कर महिला आरक्षण पर सरकार का रुख स्पष्ट किया जाएगा। CSMCL में 115 करोड़ का ओवरटाइम घोटाला। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 115 करोड़ रुपए के कथित ओवरटाइम घोटाले का खुलासा हुआ है। ACB UW ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मैन पावर एजेंसी के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि शराब दुकानों में कागजों पर अतिरिक्त शिफ्ट दिखाकर करोड़ों रुपए का भुगतान दर्शाया गया, लेकिन यह राशि कर्मचारियों तक नहीं पहुंची। गिरफ्तार आरोपियों में ईगल हंटर सॉल्यूशन लिमिटेड के फील्ड ऑफिसर अभिषेक कुमार सिंह और अकाउंटेंट तिजूराम निर्मलकर शामिल हैं। भूपेश बघेल बोले, कौशल्या भाभी को बना दीजिए CM। महिला आरक्षण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को महिलाओं को लेकर परेशानी है, वे कौशल्या भाभी को मुख्यमंत्री बना दें। बघेल ने आरोप लगाया कि भाजपा और उससे जुड़े संगठन कभी महिलाओं को शीर्ष नेतृत्व में स्थान नहीं देते। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण की पहल सबसे पहले राजीव गांधी ने की थी। पंचायत राज व्यवस्था का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इससे बड़ी संख्या में महिलाएं राजनीति में आईं और नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं। बिलासपुर में परशुराम जयंती पर शोभा यात्रा का ड्रोन वीडियो। बिलासपुर में अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई गई। सरकंडा क्षेत्र में पहली बार भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान परशुराम, श्री राम सहित देवी देवताओं की आकर्षक झांकियां शामिल रहीं। इस दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा के साथ आतिशबाजी, महाआरती और धर्म सभा का आयोजन भी किया गया। अक्षय तृतीया का पर्व इस बार 2 दिनों तक मनाया गया, जिसमें मंदिरों और घरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। खाद्य अधिकारी के चैम्बर में नेता ग्रामीणों का धरना। कोरबा में राशन वितरण में देरी को लेकर ग्रामीणों और नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा। खाद्य अधिकारी के कार्यालय में अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर प्रदर्शनकारियों ने उनके चैम्बर में ही धरना शुरू कर दिया। पिछले 3 महीनों से राशन नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए उन्होंने विभागीय लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। धरने में नेता प्रतिपक्ष मधुसूदन दास, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष विकास सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बार-बार शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला, जिससे गरीब परिवारों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कोरबा में बजरंग दल का प्रदर्शन। कोरबा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के सम्मान के मुद्दे को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। टीपी नगर चौक पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में 100 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी की गई और प्रतीकात्मक रूप से पुतला दहन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि समाज में महिलाओं के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और ऐसी घटनाओं के खिलाफ संगठन हमेशा सड़क पर उतरकर विरोध करेगा। कार्यक्रम के अंत में प्रशासन से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई। धमतरी में युवा उत्सव 2026 का आयोजन। धमतरी जिले में पहली बार युवा उत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच प्रदान करना है। यह इंटर कॉलेज प्रतियोगिता 24 और 25 अप्रैल को आयोजित होगी, जिसमें 20 से अधिक विधाओं को शामिल किया गया है। प्रतियोगिताओं में वाद विवाद, नृत्य, गायन, क्विज, फोटोग्राफी, नुक्कड़ नाटक, आर्ट क्राफ्ट और फूड फेस्ट प्रमुख हैं। इसके अलावा AI प्रतियोगिता, रोबोटिक्स वर्कशॉप और स्टार्टअप गतिविधियां भी रखी गई हैं। इससे युवाओं को नई तकनीकों और नवाचार से जुड़ने का अवसर मिलेगा और उनकी प्रतिभा को निखारने में मदद मिलेगी।
कांस्टेबल पर मारपीट जान से मारने की धमकी देने का आरोप। रायगढ़ जिले में एक ग्रामीण ने पुलिस कांस्टेबल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित बद्रिका साहू ने कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत दर्ज कराई कि पुसौर थाने में पदस्थ आरक्षक ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की। घटना 13 अप्रैल की रात की बताई जा रही है। पीड़ित के अनुसार कांस्टेबल ने वर्दी का धौंस दिखाते हुए डंडे से हमला किया और जान से मारने की धमकी दी। उसने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने कहा कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मामले में जांच की मांग की गई है। धमतरी में आईपीएल सट्टा पर कार्रवाई। धमतरी जिले में आईपीएल सट्टे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारकर शंकर मंगलानी को पकड़ा, जो मोबाइल के जरिए ऑनलाइन सट्टा चला रहा था। आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल, 2 सिम कार्ड और एक स्कूटी सहित कुल 1,20,500 रुपए का सामान जब्त किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। बलरामपुर में निजी स्कूल नहीं कर रहे आरटीई नियमों का पालन। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में निजी स्कूलों द्वारा आरटीई नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन सख्त हो गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी निजी स्कूल संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों का पालन करें। शिकायतें मिली थीं कि कई स्कूल एनसीईआरटी, एससीईआरटी की जगह महंगी निजी किताबें लागू कर रहे हैं और अभिभावकों को तय दुकानों से सामग्री खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसे नियमों के खिलाफ बताया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि नियमों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महिला आरक्षण पर कांग्रेस बोली, यह बिल नहीं, परिसीमन का प्रस्ताव था। दुर्ग में महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता में भाजपा पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि हाल में पेश किया गया प्रस्ताव महिला आरक्षण से जुड़ा नहीं था, बल्कि परिसीमन से संबंधित था, जिसे विपक्ष ने सदन में गिरा दिया। कांग्रेस का दावा है कि वह हमेशा से महिला आरक्षण के पक्ष में रही है और आगे भी इस मुद्दे पर अपने रुख पर कायम रहेगी। कांग्रेस बोली, भाजपा महिला आरक्षण को लेकर भ्रम फैला रही। महासमुंद में कांग्रेस ने भाजपा पर महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष द्वारिकाधीश यादव ने कहा कि भाजपा यह प्रचार कर रही है कि विपक्ष के कारण महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया, जबकि सच्चाई यह है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पहले ही संसद से पारित हो चुका है। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया नया प्रस्ताव परिसीमन से जुड़ा था। नेताओं का आरोप है कि भाजपा महिला आरक्षण को एक मुखौटा बनाकर अन्य विधेयकों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आमदी नगर पंचायत का घेराव, एफआईआर की मांग। धमतरी जिले के आमदी नगर पंचायत में कांग्रेस पार्षदों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पार्षदों ने आरोप लगाया कि उनके साथ अभद्रता और जाति सूचक टिप्पणियां की गईं। इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर नगर पंचायत कार्यालय का घेराव किया और धरने पर बैठ गए। उन्होंने 3 दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ ही थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी हुई और पार्षदों ने चेतावनी दी कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मध्य छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन हीट वेव का अलर्ट। मध्य छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में गर्म रात की स्थिति भी बनेगी, जिससे रात में भी राहत नहीं मिलेगी। बिहार से मध्य प्रदेश तक सक्रिय ट्रफ लाइन के कारण कुछ जगहों पर हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं, लेकिन इससे तापमान में खास कमी नहीं आएगी। वर्तमान में बिलासपुर में अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। आरटीओ चालान के नाम पर युवक से ठगे 7 लाख। रायपुर में फर्जी आरटीओ चालान के नाम पर साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। ठगों ने युवक को कॉल कर खुद को अधिकारी बताया और लंबित चालान का हवाला देकर एक एपीके फाइल भेजी। फाइल डाउनलोड करते ही युवक का मोबाइल हैक हो गया और उसके खाते से 7.42 लाख रुपए निकाल लिए गए। पीड़ित रोहित पाल ने टिकरापारा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से अपील की है कि अनजान लिंक या फाइल डाउनलोड करने से बचें, ताकि इस तरह की ठगी से बचा जा सके। सरगुजा में बादलों के बावजूद अधिकतम तापमान 40 डिग्री,
सरगुजा संभाग में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी के बावजूद गर्मी का असर कम नहीं हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव जरूर दिखा, लेकिन अधिकतम तापमान अब भी 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। अंबिकापुर में हाल ही में तापमान 41 डिग्री तक पहुंच गया था, जो बादलों के कारण थोड़ा घटकर 40.1 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक तापमान 40 से 41 डिग्री के बीच रह सकता है। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होते ही फिर से तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है।